Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 3 chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 आपका होल नंबर्स के बारे में है। होल नंबर्स का एक बेसिक आइडिया आपने प्रीवियस क्लासेस में के अंदर लिया हुआ है। होल नंबर्स क्या होते हैं, उनको अरेबिक सिस्टम में कैसे लिखते हैं, फिर उनको रोमन नंबर्स में किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे इवन और ऑड नंबर्स में क्या डिफरेंस है। हम ये देखेंगे कि डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से लिखा जाता है। एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम होल नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो एक्चुअली नंबर्स का है। मैं आपको होल नंबर्स रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। होल नंबर्स में हमने क्या सीखा था, हमने कहा था होल नंबर्स कुछ इस तरह के थे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे थे। द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं और ये उसका अरेबिक सिस्टम था। अब इन्हीं नंबर्स को हम रोमन सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं। रोमन्स के अंदर हमारे पास कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। उन अल्फ़ाबेट्स के अंदर हम आई, वी और एक्स को यूज़ करते हैं। इसी आई, वी और एक्स के कम्बिनेशन की मदद से हम 1 से लेकर 20 तक के सारे डिजिट्स को लिख सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर हमें यह बताया गया है कि अगर मैं सिंपल आई लिखूं या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे v लिखूं तो v 5 को, और अगर मैं x लिखूं तो x 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन्हीं की मदद से हम किस तरह से और नंबर जनरेट कर सकते हैं हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्लॉक नज़र आ रहा होगा। उस क्लॉक के अंदर आपको रोमन न्यूमेरल्स लिखे नज़र आएंगे। रोमन न्यूमेरल्स की मदद से हमने उसी के साथ में अरेबिक सिस्टम को लिखना है। जैसे अगर आप स्टार्ट करें, हमें यह पता है कि जो फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन या फिर आई लिखा हुआ है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 के लिए मैं सिंपल यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। देन हमारे पास 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स के लिए आप यहाँ पे 2, अगर आपके पास 3 लाइन्स या फिर 3 आई लिखे हुए हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे 3। देन आपके पास आई वी। अब ये आई वी लेटर क्या होगा या फिर उसके पास में वी क्या होगा। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो आपके जहन में बिल्कुल ये बात क्लियर होगी कि ये तो एक्चुअली काउंटिंग ही तो होती है। देन फर्स्ट वी हैव 1, 2, 3, देन वी हैव 4, 5, देन 6, 7। बट इसके रूल्स क्या हैं, इन रूल्स को समझने के लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए आपके पास कुछ अरेबिक नंबर्स हैं। मैं आपको पहले उसके रूल्स रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। रूल्स में ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, द फर्स्ट नंबर इज आई, वी एंड एक्स। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जिस नंबर को मैं लिखना चाह रहा हूँ वो आई के ज़्यादा करीब है, वी के ज़्यादा करीब है या एक्स के। आई, वी और एक्स क्या थे, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, वी 5 को और एक्स 10 को। अब ये 3 डिजिट्स आपको याद रखना होंगे, बाकी डिजिट्स हम इसी की मदद से बनाने लगे हैं। रूल्स समझिए। अगर मुझे आई, वी और एक्स इससे कोई पिछला नंबर चाहिए तो फिर मैं उस डिजिट को लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, स्क्रीन पे देखिए आपको 2 में पार्ट ए में कुछ नजर आ रहा होगा। यहां पे लिखा हुआ है आई वी। सबसे पहले देखते हैं वी किसको रिप्रेजेंट करता था। यस, वी तो 5 को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड पे एक डिजिट आई भी लिखा हुआ है। अगर कभी डिजिट लेफ्ट साइड पे लिखा होगा तो उसका मतलब है आपने सब्ट्रैक्ट करना है। वी 5 को रिप्रेजेंट करता था बट उसकी लेफ्ट पे एक 1 आ गया। सो सोचिए 5 में से अगर मैं 1 को निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा। एग्जैक्टली 5 में से अगर 1 को निकाल दिया जाए तो पीछे जो लेटर बचेगा वो 4 होगा। सो एक्चुअली आई वी रिप्रेजेंट करते हैं 4 को। एक और डिजिट समझते हैं। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपको एक्स नजर आ रहा होगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता था, यस, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि वो जो आपका 1 लिखा हुआ है वो एक्चुअली राइट साइड पे लिखा गया।
अगर कोई 1 या इस तरह का डिजिट राइट साइड पर लिखा जाएगा तो आप कहेंगे इसमें ऐड करना है, लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि आपने पार्ट ए में देखा। पार्ट बी के अंदर x 10 को रिप्रेजेंट करता था, बट उसके साथ में राइट पे एक i लिखा गया, सो ये नंबर आपका 10 + 1 बनेगा। बताएंगे आप 10 + 1 क्या होगा? एक्चुअली 10 + 1 रिप्रेजेंट करेगा 11 को, सो एक्चुअली ये जो मेरा डिजिट होगा ये 11 होगा। इसी तरह से आपके पास पार्ट 3 में देखिए कुछ रोमन न्यूमेरल्स में आपको लिखना है। अब अरेबिक नंबर्स गिवन हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सिंपल 5 लिखा हुआ है, तो 5 इज़ क्वाइट सिंपल। 5 के लिए तो आपके पास ना तो कुछ ऐड करना होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट, सो सिंपली आप वी लेटर लिख देंगे। नेक्स्ट डी वाले को देखिए, डी में नंबर 17 लिखा हुआ है। अब 17 के लिए क्या करेंगे? 17 के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके करीबी नंबर कौन से होंगे। हम i, v और x के कम्बिनेशन की मदद से 17 को लिखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं एक x लिख दूँ तो ये अभी 10 को रिप्रेजेंट करता है, बट मुझे 17 बनाना है, सो 17 के लिए डेफिनेटली 10 के अंदर कुछ ऐड करना होगा। अब कितना ऐड करना होगा वो थोड़ा सा सोचते हैं। मेरे पास 10 चीज़ें पहले से थीं, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल 17 हो जाएं, सो थोड़ा सा सोचिए आपको कितने और डिजिट्स चाहिए। यस, आपको 7 अभी और चाहिए, और 7 क्योंकि 10 में ऐड करना है तो मैं 10 की राइट साइड पे ही लिखूंगा। यहाँ पे x मैंने लिखा, देन मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। अब x और 5 लिख के, यानी कि 10 और 5 लिख के मैंने टोटल में 15 बना लिया। अगर मैं एक लाइन और लगा दूँ तो ये 16, और अगर एक और लाइन लगा दूँ तो ये 17 बन जाएगा। इस तरह से आप i, v और x की मदद से किसी भी नंबर को लिख सकते हो। लेट्स सपोज द लास्ट नंबर इज 20। 20 के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे x एंड अगेन x लिख देंगे, बिकॉज वी हैव 2 10s हेयर, सो 10 + 10 गिव्स अस अ टोटल ऑफ 20। नेक्स्ट हमारे पास 1 से लेकर 20 तक आपको काउंटिंग लिखनी होगी। यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखनी है वो आपके यही 3 लेटर्स हैं, दैट इज़ I, V एंड X। सो I इज़ फॉर 1, V इज़ फॉर 5 एंड X इज़ फॉर 10। इन्हीं नंबर्स की मदद से आप 1 से लेकर 20 तक की सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए। देन हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्सेप्ट है आपके पास इवन और ऑड नंबर्स का। इवन और ऑड क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सा वर्ड समझना होगा, दैट इज कॉल्ड पेयर। अब पेयर वर्ड का क्या मतलब है? अगर आपके पास कभी भी 2 चीजें हो जाएं तो आप उनको एक पेयर कहते हो। अगर आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स पेयर की फॉर्म में लिखे जाएं तो वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और अगर हम गिवन ऑब्जेक्ट्स के पेयर नहीं बना सकते तो हम उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चेरीज नज़र आ रही होंगी। अगर हम उनको देखें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 2 चेरीज एक पेयर बना देंगी, नेक्स्ट 2 चेरीज अगेन एक पेयर बना देंगी, और लास्ट 2 भी एक और पेयर। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल 3 पेयर्स बन गए। सारी की सारी चेरीज पेयर के अंदर एडजस्ट हो पाई। सो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो 6 आपके पास था ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स सारे के सारे पेयर्स पे कंसिस्ट करता है। बट अगर मैं इसके राइट साइड पे देखूँ, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चेरीज पड़ी हुई हैं। अगर मैं इनके पेयर बनाऊँ, आपने देखा पहली 2 की मदद से एक पेयर, नेक्स्ट 2 की मदद से एक और पेयर, नेक्स्ट 2 की मदद से एक और पेयर, और लास्ट पे एक देखें आपके पास एक सिंपल चेरी बच गई। अब वो चेरी किसी भी पेयर में नहीं जा रही। सो अगर इस तरह से हो जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट पेयर के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली ऑड में थे। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर 7 है वो ऑड नंबर है। ऑड और इवन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल भी हैं। अगर उनको देखें तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये वाले सारे नंबर आपके पास हमेशा इवन नंबर्स हैं। इसको आप कुछ ऐसे देखिए, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, लाइन के अंदर एक साइड पे मैं इवन और एक साइड पे मैं ऑड लिखता हूँ। अब अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करिए। वी हैव 0, फर्स्ट डिजिट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन वी हैव 1,
then we have 2, then we have 3, 4, 5, 6, 7 और ये प्रोसेस चलाते जाइए। तो ये बहुत सिंपल रहेगा। लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो इवन और राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो ऑड नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे अगर कभी भी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ पे भी हम इसी रूल को यूज़ करेंगे। उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर आप गिवन ऑब्जेक्ट्स को पेयर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 फिशेज़ हैं, इनका एक पेयर बन जाएगा। पेयर का मतलब है जब आपके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, ये एक पेयर हो गया। नेक्स्ट 2 फिशेज़ एक और पेयर बना देंगी, नेक्स्ट 2 फिशेज़ एक और। बट रुकिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो एक सिंगल फिश रह गई। अब इसको पेयर बनाने के लिए कोई और फिश नहीं मिल रही, सो हम कहेंगे ये आपके पास एक्चुअली ऑड हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डक्स दी हुई हैं, अब उनको देखिए क्या वो भी पेयर बना पा रही हैं? अगर तो पेयर बन जाएं तो देन वो इवन होगा, और अगर पेयर नहीं बनेगी तो वो ऑड कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इवन और ऑड नंबर को लिखने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं। आपको 31 से लेकर 72 के दरमियान, एक्चुअली इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 एंड एंड्स एट 72। यहाँ पे आपको उन सब में नंबर्स लिखने हैं। तो इवन के लिए बहुत सिंपल है, 31 यहाँ पे ऑड में जाएगा। एक्चुअली वी हैव टू राइट बिटवीन 31 एंड 72, तो यू डोंट नीड टू इंक्लूड 31 एक्चुअली। सो आप 32 से स्टार्ट करिए। हेयर वी हैव 32, हेयर 33। सिंपल काउंटिंग है, लेफ्ट साइड पे एक नंबर लिखते जाइए, एक राइट पे, 34 इधर, 35 इधर, 36 लेफ्ट पे, 37 राइट पे, और ये प्रोसेस चलाते जाइए और आपने 72 से पहले रुक जाना है। आपको 72 को इंक्लूड नहीं करना। वी हैव टू राइट द नंबर्स बिटवीन 31 एंड 72। बिटवीन का मतलब होता है कि आपको बाउंड्री के दोनों डिजिट्स को इंक्लूड नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगेन इवन और ऑड का नंबर है। सो आप लास्ट डिजिट को देखिए जो वंस की पोजीशन है। जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर डिजिट देखो तो मेरे पास 3 है, तो 3 देखिए इवन में आ रहा था या ऑड में आ रहा था? यस, 3 ऑड में था, तो ये जो 23 होगा ये भी ऑड होगा। अब जस्ट उनकी वंस वाली पोजीशन यानी कि जो एक्सट्रीम राइट एंड पे पोजीशन है उसको देखा करें। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिजिट 39 है, तो अगर मैं 9 को देखूँ तो वो ऑड होता है, तो 39 भी हमारे पास एक ऑड नंबर होगा। 14 को देखने के लिए एक्सट्रीम राइट पे देखें, दैट इज़ 4, और 4 को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो 4 इज़ एन इवन नंबर। सो 14 भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो वंस की मदद से हम इवन और ऑड को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नंबर्स का कॉन्सेप्ट दोबारा से आ रहा है। हमने इससे पहले की क्लासेस के अंदर 0 से लेकर 9, फिर 99, 100, 1000, 10,000। अब ये जो 10,000 का वर्ड है ये कहाँ से आया होगा? हमने इससे पहले 1000 की पोजीशंस को समझा हुआ है। तो 10,000 को समझने के लिए यहाँ पे आप सिंपल सा एक वर्ड देखिए, इफ़ वी हैव 10,000 दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 110,000। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 10,000 आर इन 100,000। मुझे 100,000 बनाना है, तो उसके अंदर टोटल 10,000 कितने होंगे? इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए। उन एग्जाम्पल्स के अंदर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। प्लेस वैल्यू के अंदर कुछ चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं। हम कहा करते थे जो नंबर बिल्कुल राइट पे है उसको वंस, उसके साथ वाले को टेंस, उसके साथ वाले को 100, उसके साथ वाले को 1000 के लिए आप लेटर TH लिखा करते थे। अब 1000 से बड़े भी तो नंबर हैं, दैट इज़ कॉल्ड 10,000। सो वही 10,000 के लिए मैं यहाँ पे एक TH लिख देता हूँ। सो ये आपकी प्लेस वैल्यूज़ थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज़ वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। सो यहाँ पर आपके पास 10,000 एक्चुअली 5 डिजिट नंबर है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। लुक एट द नंबर डिस्क एंड राइट द नंबर्स। हमें यहाँ पे टोटल नंबर्स लिखने हैं। अब इसको लिखने के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 10,000 के कॉलम में टोटल आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं 1000 में देखूँ, वी हैव 1000, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वी हैव 7,000 हेयर। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो अगर मैं राइट साइड से चलता, ये हमारे वंस होते, टेंस, 100,
1000 एंड 10,000. 1000 के लिए आई शुड राइट लाइक TH. ओके, सो हमने देखा 10,002 मौजूद हैं, 1000 में 7, 100 में आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. क्या मुझे बता सकते हैं अगर कहीं पे कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एग्जैक्टली हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो. देन वी हैव 2 10s एंड वी हैव 5 1s. सो अगर मैं इनको कंबाइन करूँ सो नंबर इज़ 2 7 0 2 5. सो दिस इज 27,025. तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास कुछ और नंबर्स हैं. हमारे पास फर्स्ट में अगर देखें वी हैव 21,322. So how many thousands are there? 21. So I would like 21 here. Then we have 300s. We have 322. Yes, here you go. 22. So this is our final answer. एक यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं. पार्ट F में देखिए we have 18,561. 18,000 को हम 18, 500 का मतलब 5, 61 का मतलब 61. सो वी विल राइट लाइक 18,561. इस तरह से आप सारे नंबर्स को कंप्लीट करते हो. सम टाइम आपको नंबर्स के अंदर कुछ ज़ीरोज़ को इंक्लूड करना पड़ता है. जैसे पार्ट E को देखिए. इस पार्ट E के अंदर वी हैव 85,008. अब ये जो 8 है ये आपका वंस है. सो वंस की पोजीशन पे तो 8 आ गया. अब यहाँ पे आगे वी हैव 1 2 3 4 पोजिशंस आर लेफ्ट क्योंकि हमें 85 पे जाना है. सो यहाँ पे तो आ जाएगा 85. बट व्हाट अबाउट टेंस एंड 100th पोजीशन? सो 100 और टेंस के अंदर एक्चुअली आपके पास 0 आ जाएगा. सो अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसको आप एक्चुअली 0 के साथ कंप्लीट करते हो. नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स हैं. हमें इनको नेम में लिखना है, वर्ड की प्रॉब्लम में लिखना है. तो सिमिलरली यहाँ पे 34 इज रिप्रेजेंटिंग द 1000. सो वी हैव 34,000. देन वी हैव 500 and 61 and 61. सो इस तरह से आप गिवन नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नंबर लाइन को लेके है. नंबर लाइन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो हमने होल नंबर्स पढ़े हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन पे भी तो लिखा जा सकता है. वो आपकी लाइन नंबर लाइन कहलाती है. ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपने डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं. इन नंबर्स को समझने के लिए आपको पैटर्न का भी पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी. हमें सबसे पहले लेफ्ट पे 1 2 3 4 5. सो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक सिंपल काउंटिंग है 1 के स्टेप के साथ. 5. सो यहाँ पे नंबर जो होगा वो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा 6. देन 7 8 एंड 9. सो इस तरह से आप सिंपली उसको नंबर लाइन पे लिख सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और नंबर लाइन्स हैं. सबसे पहले हमने उस वर्ड को समझने की कोशिश करनी है. अब सेकंड वाली एग्जांपल को देखिए. यहाँ पे है हमारे पास 0 10 20 30. देयर इज अ मिसिंग नंबर 50 60. हम यहाँ पे भी डिसाइड करेंगे कि क्या नंबर आएगा. यहाँ पे भी हम डिसाइड करेंगे क्या नंबर आएगा. बट उन नंबर्स को डिसाइड करने से पहले आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए. पैटर्न में आपके पास 10 की काउंटिंग जा रही है या आप इसको 10 का टेबल कह सकते हो. हमारे पास अगर सबसे पहले 10 आया फिर 20 30 तो यहाँ पे होना चाहिए था एग्जैक्टली यहाँ पे 40 होना चाहिए था. 50 60 देन वी हैव 70. एक्चुअली ये भी काउंटिंग थी लेकिन 10 के स्टेप्स के साथ. यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा. एक नंबर आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ. जैसे पार्ट डी को देखिए. आप नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, उसके दोनों एंड्स पे एरो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर्स सो ऑन इसी तरह से दोनों एंड्स को चलते रहेंगे. हमारे पास नंबर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया. अब आप उन नंबर के कॉन्सेप्ट को समझिए. 17 के बाद 27 37 47 57. अब कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करिए. ऐसा क्या हो रहा है कि 17 के बाद 27 आ गया. सो अगर आप देखें 17 में मैं 10 को प्लस कर दूं तो 27 बनता है. 27 के अंदर 10 को प्लस कर दूं तो 37. सो यू कैन से दैट कि एक्चुअली 10 की काउंटिंग चल रही है बस. सो 17 के बाद
यहाँ कहीं पे 27, यहाँ कहीं पे 37, 47 एंड प्रोसेस गोज ऑन। इस तरह से आप अपने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि एक प्रॉपर स्केल की मदद से लिखें। द गैप बिटवीन 17 एंड 27 मस्ट बी सेम बिटवीन 37 एंड 47 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे विदाउट यूजिंग स्केल किया है, तो मे बी आपको यहाँ पे फील हो रहा हो कि गैप्स आर नॉट द सेम, बट यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल जिसके अंदर गैप्स हमारे सेम रहने चाहिए। लास्ट में हमारे पास ऑर्डरिंग नंबर्स हैं। ऑर्डरिंग नंबर्स हमें ये बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। हम ये कॉन्सेप्ट पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले लार्जेस्ट पोजीशन वैल्यू से डिसाइड करना है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट एक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट नंबर देखिए, वी हैव 5 हेयर एंड यहाँ पे 9 है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली 3 पोजीशंस हैं, 1s हैं, 10s हैं और 100s हैं। जब मुझे ये डिसाइड करना है कौन सा नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर इज स्मॉलर, हम लार्जेस्ट पोजीशन पे जाएंगे, दैट इज 100 इन दिस केस। सो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 9 है। सो सोचिए 500 ज़्यादा होते हैं या 900 ज़्यादा होते हैं? क्लियरली 900 ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ ज़्यादा होगी यहाँ पे आपके पास ये जो फेस है वो उसी साइड पे ओपन होगा। आपको याद होगा हम समझा करते थे, यहाँ पे एक हंग्री एलिगेटर है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो कहता है कि जिस साइड पे ज़्यादा खुराक मिलेगी मैं उसी साइड पे फेस करूँगा। तो उसको ज़्यादा फूड मिल रही है राइट साइड पे, तो उसने अपना फेस उस साइड पे ओपन कर लिया। देन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर पार्ट डी के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे 100 पोजिशन में 2 मौजूद है। अगर 100 पोजीशन में 2 मौजूद है दोनों के, ये तो नंबर सेम हो गए, हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो फिर हम 100 के बजाय नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन इज 2, दैट इज 10th पोजीशन। यहाँ पे 10s में 2 है और यहाँ पे 10s में 5 है। सो यहाँ से डिसाइड हो गया किसके पास ज़्यादा 10s हैं, राइट वाले नंबर के साथ, तो यही नंबर आपका बड़ा होगा। आपको 1s देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1s आपने उस वक्त देखना है जब आपके पास 10s 100 दोनों सेम हो जाए। जैसे इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, दैट इज एग्जांपल सी। सी में अगर मैं 100 को देखूँ तो दोनों में 6 है, मैं 10s को देखूँ तो दोनों में 0 है। तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा नंबर ज़्यादा या कौन सा कम है। बट अगर मैं उनके 1s को भी देखूँ तो अगर आप देखें तो ये भी तो बिल्कुल सेम है। सो दीज 2 नंबर्स आर इक्वल नंबर्स एंड इक्वल के लिए आपके पास साइन क्या होगा, सेम। ये जो आपके पास साइन रहेगा जिसमें आप 2 स्ट्रेट लाइंस लगाते हो। तो यहाँ पे बात रखने की ज़रूरत है, आपके पास ये 3 जो डिफरेंट साइन है ये तो इक्वल का हो जाएगा, बट ये जो 2 साइंस हैं ये जिस साइड पे फेस ओपन होगा वो चीज़ बड़ी होगी। बस इस तरह से आप उसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमें नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता था स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड देन गोज टू द लार्जेस्ट नंबर। डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक्चुअली 4 नंबर्स आर देयर, 897, 678, 412 एंड 654। सबसे पहले मुझे इसको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा नंबर, छोटे नंबर का मतलब है सबसे पहले देखिए किसके पास कम 100 हैं। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो 800, 600, 400, यस देयर आर 400, सो आई विल राइट लाइक 412 सबसे पहले। देन अब मेरा 412 तो लिखा गया। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसमें देखिए 100 किसके पास उससे ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा। सो अगर 678 देखूँ तो इसके पास में 600, 654 के पास भी 600, तो ये तो दोनों सेम हो गए। बट अब हम 10s पे जाएंगे। 10s में यहाँ पे 7 10s हैं और यहाँ पे 5 10s हैं। सो 5 इज़ अ स्मॉलर नंबर, सो आई विल राइट लाइक 654, देन 678 एंड लास्टली 897। ये आपके स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हैं। ये नंबर सबसे पहले स्मॉल और फिर ग्रेट हो गया। यहाँ पे डिसेंडिंग में अपने अपोजिट आ जाना है। 897 फर्स्ट, 678 देन 654 देन 412, वो एक्चुअली डाउनवर्ड आ रहे होते हैं। इसी तरह से आप रिमेनिंग एग्जाम्पल को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे कुछ और आपके पास एक सिंपल सा होमवर्क गिवन है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर राउंडिंग ऑफ का है। राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ ये होता है कि अगर आपके पास गिवन नंबर्स हों तो हम उसको एक ऐसे नंबर में चेंज करते हैं जिसको समझना, जिसके साथ डील करना ज़्यादा आसान हो। इस बात का क्या मतलब है, आइए इस एग्जांपल में समझते हैं। हमारे पास नंबर 245 है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के अंदर और नियरेस्ट 100 के अंदर। रूल समझ लीजिए। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि आपने टेंस के अंदर कुछ चेंज लेके आना है।
नियरेस्ट 100 का मतलब है कि आपने 100 में चेंज लेके आना है। अब ये 100 में चेंज या टेंस में चेंज आएगा कैसे, रूल समझिए। सबसे पहले 245 है, मैं इस नंबर को नियरेस्ट 10 में देखना चाह रहा हूं, तो टेंस की पोजीशन पे चलते हैं। अगर मैं टेंस की पोजीशन पे देखूं तो मेरे पास टेंस की पोजीशन में 4 नजर आ रहा है। अब मुझे 4 में कुछ चेंज करना है। 4 में चेंज कब होगा? 4 में चेंज उस वक्त होगा जब आप वंस को देखें। अगर वंस के अंदर नंबर 0 और 4 के दरमियान में हुआ तो देन कोई चेंज नहीं आएगा। बट इफ द नंबर ऑन वंस पोजिशन इज 5 to 9, देन आप क्या करेंगे, चेंज आएगा। और वो चेंज क्या होगा, आप ऐड करेंगे 1 डिजिट टू टेंस पोजिशन, क्योंकि नियरेस्ट 10 का मतलब ही यही है कि टेंस में चेंज आएगा। हम यहां पे लिखते हैं, देखें यहां पे हमारे पास जो 2 है उसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि वो 200 पोजीशन पे है। हमारा सारे के सारी बहस है इस 4 के पास। अब 4 के बाद वाला नंबर देखें, वो 5 है। अगर तो 4 के बाद वाला नंबर जो है वो 5 से कम होता तो यहां पे हम फिर 4 ही लिखते, बट क्योंकि वह नंबर 5 या 5 से ज्यादा वाले केस में चला गया तो हम यहां पे उसको 0 लेकिन उस टेंस में एक ऐड कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 250। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अगेन टेंस की पोजीशन में देखें अगर नंबर, तो वहां पे 6 मौजूद है। हमें 6 के बाद डिजिट को देखना है, क्या वो आपके पास 10 से एक्चुअली 5 से कम है या नहीं। एक्चुअली यहां पे 7 है, तो 7 तो 5 से कम नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 4 5 7। अगर तो 5 से ज्यादा है तो टेंस में एक चेंज आ जाएगा और लास्ट डिजिट को 0। एक और एग्जांपल समझते हैं, लास्ट को देखें। लास्ट के अंदर टेंस की पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 4 पड़ा हुआ है। अब 4 के बिल्कुल अगले नंबर को देखें, वहां पे 3 है, तो 3 तो क्लियरली 5 से कम है। हम यही तो बात कर रहे हैं, अगर 5 से कम हो यानी कि 0 से लेकर 4 के बीच में कोई भी नंबर 0 1 2 3 4, देन देयर विल बी नो चेंज। अब इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6 7 5। इन तीनों को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं था, इस 4 के ऊपर थी बहस। सो 4 0, बिकॉज 3 5 से कम है तो 4 में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 100 का मतलब है आपने 100th पोजीशन को देखना है। इसको समझने के लिए रूल फिर वही रहेगा। जैसे यहां पे देखिए 245 है, 245 के अंदर आपको पता है जो 2 है वो 100th पोजीशन पे। अब मुझे देखना है इस 2 के अंदर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए अगेन वही बात है, आप उसके बिल्कुल साथ वाला नंबर देखिए। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो 100 में चेंज आएगा, लेकिन अगर वो नंबर 5 से कम होगा तो चेंज नहीं आएगा। अब 4 देखिए, ये 5 से कम है या ज्यादा, ये 5 से कम है। हमें वंस को देखना ही नहीं है, हमें जो नंबर चेंज करना है उसके बिल्कुल साथ वाला नंबर। 4 इज क्लियरली लेस देन 5। सो यहां पे आपके पास नंबर में चेंज नहीं आना, तो ये बन जाएगा 2 और इन दोनों की जगह पे 0। एक और एग्जांपल समझते हैं, सी वाले पार्ट को देखिए। यहां पे नंबर है 9856, 9856। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई 100th पोजीशन। 100 में आपके पास 1 10 100 एंड 1000। यस, तो 100 में आपके पास पड़ा हुआ है 8। हमें देखना है क्या 8 में कोई चेंज आएगा या नहीं। तो 8 में चेंज आने के लिए बिल्कुल उसके साथ वाला नंबर देखेंगे। ये नंबर अगर तो 5 से कम होता तो चेंज नहीं आना था, अब क्योंकि ये नंबर 5 से ज्यादा है तो चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे 9। 8 की बजाय अब ये 9 बन चुका होगा। चेंज आने का मतलब है उसमें 1 ऐड करना, और जो बाद वाले नंबर होंगे उनको एक्चुअली जीरोस बना देना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर 5 से कम हो तो चेंज नहीं करेंगे, 5 से ज़्यादा हो तो चेंज करना है। ये आपको जहन में रखना होगा कि आप नियरेस्ट 10 में कर रहे हैं या 100 में। 10 में करेंगे तो टेंस की पोजीशन में चेंज, 100 में करेंगे तो 100 की पोजीशन में चेंज। यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं, इसी तरह से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका टोटल चैप्टर था, थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन देखिएगा। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बेसिक सी चीज़ें हैं, ये वाली सारी चीज़ें आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर हेल्प करेंगी। अपना ख्याल रखिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।